हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। इफ्को में अभी लेटेस्ट में एग्रीकल्चर वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आपको आयु सीमा, क्वालिफिकेशन, अंतिम तिथि, फॉर्म की फीस, सर्विस बॉन्ड, सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सैलरी कितनी है, तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो। तो इफ्को में आपकी ये आपका इफ्को के ऑफिशियल वेबसाइट से आपका पेज निकल करके आ चुका है। तो इसमें देखेंगे आप लोग, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये पोस्ट किसके लिए है? तो ये पोस्ट आपका है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। एग्रीकल्चर से जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, एजीटी पोस्ट के लिए, फॉर इट्स एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट, ज्वाइंट वेंचर एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट एनीवेयर पैन इंडिया। मतलब पैन इंडिया में आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता आपके लिए क्या होगी? तो देखिए लिखा है 4 इयर्स बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री, यानी बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स हो, यानी 4 वर्ष की डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा देखेंगे, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम एग्रीगेट, यानी 60% बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान आपका स्कोर परसेंटेज जीपीए जो है वो 60% कम से कम होना चाहिए जनरल और ओबीसी छात्रों के लिए। ठीक है। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55% आपका स्कोर होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री इन ईयर 2022 एंड देयर आफ्टर दे कैन अप्लाई, यानी कह रहा है कि 2022 में जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट दे रहा है, द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी यूजीसी से आपका क्लियरफाई होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए आपकी डिग्री, यानी जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से मानदंडों को अपनाती होगी या उससे वेरीफाई होगी। एज लिमिट की बात कर रहा है, तो एज लिमिट की बात कर रहा है 30 वर्ष ऑन 1 मार्च 2025 को कम से कम 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5 साल एससी एसटी कैंडिडेट्स को और 3 वर्ष ओबीसी, किसको? ओबीसी नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, यानी ओबीसी एनसीएल को आपका मिलेगा कितने वर्ष का छूट? 3 वर्ष का छूट। बाकी स्टूडेंट को, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को छूट नहीं मिलेगा। ठीक है। लोकेशन फॉर फील्ड ऑफिस लोकेटेड एट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी आपको अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, लैंग्वेज के अनुसार आपका पैन इंडिया में भेजा जाता है। ठीक है। हाउ एवर नॉलेज द रीजनल लैंग्वेज फॉर द कंसर्न स्टेट इज ए मस्ट, यानी वही हमने कहा भाषा के आधार पर आपको चुनिंदा किया जाएगा कहाँ पर आप पोस्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें नॉलेज एंड लैंग्वेज की बात करेंगे, तो कैंडिडेट्स मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें, तब आपको उसी अनुसार क्षेत्र में भेजा जाता है। ठीक है। विच एप्लीकेशन इज मेड नॉन वन और मोर देन वन लैंग्वेज विल हैव एन एडेड एडवांटेज, अगर आपको एक से अधिक लैंग्वेज आती है तो इसके लिए आपको एडवांटेज है। ठीक है। नॉन नॉलेज ऑफ हिंदी इज डिजायरेबल, हिंदी आपकी डिजायरेबल है। ट्रेनिंग पीरियड आपकी कितनी है? ट्रेनिंग पीरियड आपकी 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी, फिर उसके बाद आपका परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। कंपेंशन की बात करेंगे, एज पर रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली द स्टाइपेंड इज आरएस 37,300 रुपये प्रत्येक माह। ठीक है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन
ऑफ 1 year's ट्रेनिंग एंड सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ इफको एजीटी में बी एब्जॉर्ब्ड एट द बेसिक पे 37,000 प्रत्येक माह। ठीक है, इन द रेगुलर पे स्केल 37,000 से लेकर के 70,000 आपकी सैलरी बन सकते हैं। एंड अलावेंस जो आपके मिलती हैं बेनिफिट एज पर रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का जो इफको ऑर्गेनाइजेशन का जो टीएडीए एचआरए जो मिलते हैं वो आपको अलग से मिलतेंगे। फिर यहाँ पर दे रहे ये जो 33,000 मिलेगा ये आपका ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा, उसके बाद जब ट्रेनिंग पूर्ण हो जाएगी देन आपको 37,000 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखिए सर्विस बॉन्ड की बात करेंगे और एप्लीकेशन फीस आपको बता दें। जो एप्लीकेशन आवेदन करने की फीस है, एप्लीकेशन आप जो फॉर्म भरेंगे एप्लीकेशन फीस ये आपकी 0 है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपकी 0 है और जो आप एप्लीकेशन आवेदन करते हैं उसको इतना सही तरीके से भरिएगा जो आपका सक्सेसफुल हो जाए, अन्यथा बहुत सारे फॉर्म हर वर्ष कम से कम 10-15 हज़ार फॉर्म रिजेक्टेड होते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा। और इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो या तो आधार से भरिएगा या तो पैन कार्ड से, किसी एक डॉक्यूमेंट से। दोनों डॉक्यूमेंट अगर लगा देंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा और फॉर्म हो सकता है इट में भी आपका रिजेक्टेड हो जाए। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक भरिएगा। ना समझ में आएगा तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पे हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज चला रहे हैं, उसको देखते रहिएगा। और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा OAC मनीष सर, OAC मनीष सर सर्च करके आप हमसे जो भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सर्विस बॉन्ड की बात करेंगे तो सर्विस बॉन्ड ऑन अपॉइंटमेंट द ट्रेनिंग बिलोंगिंग टू जनरल OBC कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ए सर्विस बॉन्ड ऑफ 80,000। 80,000 रुपये सर्विस बॉन्ड किसके लिए है? जनरल OBC कैटेगरी के लिए। और किस कंडीशन में रहेगा? एंड SC ST के लिए कितना? SC ST के लिए 20,000 रुपये फॉर सर्विंग फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ करके इसके बाद अगर आप जब इफको में अपॉइंटमेंट परमानेंटली हो जाते हैं देन आपको 3 वर्ष तक कम से कम सर्विस करनी होगी। अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। जनरल OBC स्टूडेंट को 80,000 रुपये जुर्माना कह सकते हैं, जुर्माना लगेगा। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए कितना फीस लगेगा? तो 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर आप देखेंगे इसमें आप जानते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका सिलेक्शन, लास्ट में आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्रिलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ओपन इन्वायरमेंट बाय यूजिंग ओन रिसोर्सेस कंप्यूटर लैपटॉप विथ इंटरनेट फैकल्टी। कहने का तात्पर्य है कि प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका ओपन इन्वायरमेंट में होता है। आप कहीं भी किसी भी स्थान से आप स्वयं प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तभी तो कट ऑफ आई जाती है। आप कहीं भी रहें, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ दे सकते हैं, घर बैठे दे सकते हैं, चाहे आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर या फिर आपका कोई भी रिसोर्स है स्मार्टफोन से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे देना है। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन प्रिलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट। यानी मेंस एग्जामिनेशन के लिए वही स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं जिनकी स्कोर अच्छी रहती है। ठीक, प्रीलिम्स में जिनकी स्कोर अच्छी रहती है वही आपको बुलाए जाते हैं। इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा डेसिग्नेशन होगा इफको का वहीं पर आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटर कहाँ कहाँ पर बनेगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल और जबलपुर। ये आपके सेंटर होंगे किसका? मेंस एग्जामिनेशन के लिए। फिर बाकी उसके बाद जब मेंस एग्जामिनेशन से शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो आपका इफको का हेडक्वार्टर जो आपका नई दिल्ली में ही होता है। ठीक है, आपका कोई किसी भी दशा में ये चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, अब इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जब इंटरव्यू हो जाता है देन आपका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप उन्हीं का होता है जो इंटरव्यू क्वालिफाई होते हैं।
ठीक। अब जनरल, ये सब डिटेल्स आपको बाया रिजल्ट इसका जो देखने के लिए प्रोसेस होता है वो आपको मेल और मैसेज के माध्यम से ही पता चलता है, आपको कहीं किसी वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करके नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। द नेचर ऑफ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्यूमेंट इफको इन्वॉल्व एक्सटेंशन ड्यूरिंग रूरल एरियाज, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे दिया हुआ लिंक, हर वर्ष आपका इफको एजीटी लिख के आता था, इस बार agt.ifco.in से आपका एप्लीकेशन आवेदन करा जाएगा। ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो तिथि है 15 मार्च, ज़्यादा दिन दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय दिया है, इसमें डेट में एक्सटेंड नहीं होता है। ठीक है। 15 मार्च 2025 को अंतिम तिथि है, उसके पहले आप भर लीजिएगा। इसका हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, जाकर के विजिट कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा या आई बटन में दिख रहा होगा, तो आप वहां जाकर के सक्सेसफुल अपना फॉर्म भर लेंगे इस प्रकार से जिसमें आपको रिजेक्टेड ना हो। ठीक है। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। तो आई होप जानकारी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।